नमस्ते। आलोक सारगिया सागवाड़ा से। मोक्ष सप्तमी को मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं? मुहुर्मुहुः चिंतनम मनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है, इसका नाम भावना है। भावनाएं 12 हैं। 12 भावनाएं क्रम से सबको मालूम है। अनित्याश्रण संसारिकत्व नित्या सुच्चा स्रव संबर नजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा। 12 भावनाओं पर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, वार्षाणुवीक्षा और ज्ञानार्णव के अंतर्गत एक सुंदर प्रकरण और ऐसे बहुत जगह उल्लेख है। और छोटी से छोटी भावनाओं में देखें तो 12-13 दोहों की 12 भावना भी मिलती है और उसके माध्यम से जीवन की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन होता है, विचारणा होती है। नमस्ते। आलोक सारगिया सागवाड़ा से। मोक्ष सप्तमी मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं? इस पर उत्तर हो चुका है। मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी, चूँकि पार्श्वनाथ भगवान इस दिन मोक्ष गए हैं, इसलिए मोक्ष सप्तमी तो एकदम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं। फिर मुकुट, मुक्ति मुकुट स्वरूप सबसे श्रेष्ठतम है। और इस पर तो गूगल में रिसर्च करना, मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं, इसका और कोई विशेष कारण किसी कथा में मिलता हो। नमस्तुगन। दीपक विनोद जैन इंदौर से। पुण्य करना आसान है या धर्म करना आसान है? देखा जाए तो पुण्य करना आसान है। परोपकार भी पुण्य है, दया भाव भी पुण्य है, दूसरों की व्यवस्था बिठाना भी पुण्य है। पुण्य करना काफ़ी आसान है, उसमें प्रैक्टिकल और व्यवहार ज़्यादा है। लेकिन धर्म थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि धर्म में परिणामों की और ज़्यादा निर्मलता चाहिए, और ज़्यादा एकाग्रता चाहिए, और ज़्यादा माने शुद्धोपयोग की बढ़ता हुआ परिणाम, अत्यंत निर्मलता की ओर बढ़ता हुआ परिणाम धर्म है। और अनुराग आदि से संयुक्त परिणाम पुण्य है। पुण्य और पुण्य प्रकृतियों का बंध तो आम संसारी जन भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म और श्रेष्ठतम धर्म का ध्यान चौथे गुण स्थान से ही संभव होता है। ओम। नमस्ते भगवान। नरेश केलावत गिंगला से। रत्नत्रय का व्रत जो मैंने 2 साल पहले लिया था, दोनों बार 3-3 उपवास किए थे। ये अंतिम वर्ष है, इस वर्ष में षोडशकरण व्रत लेना चाहता हूँ, क्या ले सकता हूँ? क्योंकि रत्नत्रय के 13 से तक 3 उपवास होते हैं और षोडशकरण का एकम को उपवास आता है, दोनों व्रत कर सकता हूँ? तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे करो। जैसे रत्नत्रय का तेला उसमें आ ही रहा है तो गिन लो, कोई बात नहीं। नमस्ते भगवान। शेर बाला जैन मंगाना से। आजकल सब वास्तुशास्त्र से मकान बनाते हैं, मगर यह भी देखा जाता है कि जिनका मकान का निर्माण बिना वास्तुशास्त्र के है वह भी बहुत सफल है। यह कौन से पुण्य का फल है? पुण्य सत्ता में है तो वास्तु की, ज्योतिष की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सब काम बनते चले जाते हैं, ख्याति होती चली जाती है, उपलब्धियाँ होती जाती। और पुण्य सत्ता में नहीं है तो खूब वास्तु वास्तु करते रहो तो भी ढेरों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर भी लोक व्यवहार में आजकल ज्योतिष और वास्तु विद्या पर बहुत जोर दिया जा रहा है। उसमें बुराई कुछ नहीं है, अगर संभव हो और उसके हिसाब से कार्यक्रम हो, उसके हिसाब से गृह निर्माण हो तो कोई बुराई नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि उसके पंडितों को दिखाने में, उसके पंडितों के हिसाब से चलने में कहीं दुकान और ना बिक जाए। हाँ। नमस्ते भगवान। सुमित कुनियान नीमच से। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों के जरूरी नहीं है 5 कल्याणक हो,
जन्म के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, क्या विदेश क्षेत्र में भी ऐसा होता है? विदेश क्षेत्र में ही ऐसा होता है। भारत और ऐरावत में 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, जबकि विदेह में 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर इस ढंग से हो सकते हैं कि पिछले जन्म से तीर्थंकर प्रकृति बांध के नहीं आए हों, श्रावक दशा में मुनिराज तीर्थंकरों के चरणों में बांधी, या फिर दीक्षा लेने के बाद बंद किया, तो केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक ही हो पाएंगे। नमस्ते भगवान। दिनेश जी नवीन चंद्रा से, कई बार श्रोता कह देते हैं कि गुरुवर आपने आज बहुत अच्छी बात कही है, यह कहना कितना उचित है? गुरु महाराज तो रोज ही सारी बातें अच्छी ही कहते हैं, क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि गुरुवर हम अज्ञानियों को आज यह बात अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा समझाए? अभिप्राय पर बहुत निर्भर करता है। उसमें अभिप्राय क्या है, आपको बात समझ में आई हो, प्रसन्नता बस ऐसी कहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभिप्राय में ये छुपा हुआ है कि आप फिजूल की बातें करते रहते हो, आज ही आपने अच्छी बात कही, तो वो आप अभिप्राय नहीं पकड़ सकते। लोगों के अभिप्राय इतने खतरनाक होते हैं कि दिखते कुछ है, होता कुछ है। अभिप्राय जैसा नहीं कोई भी पाखंड, अपने राग द्वेष का खुद ही भोगे दंड। नमस्तुगन कुसुम जैन, यदि 10 लक्षण में 10 उपवास करने का भाव हो रहे हो तो पहले क्या तैयारी करनी होती है, उपवास अच्छे से हो जाए? अभी क्या बताएं इसमें क्या तैयारी करनी होती है? उसके पहले दिन प्रत्याख्यान करना होता है कि मेरे 10 दिन का उपवास, 10 दिन के लिए अन्न जल का त्याग, और बाकी तैयारियां तो जो आप लोग समझते हो कि पहले खा पी करके मोटे हो और फिर वजन घटाने के लिए उपवास करो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। कई लोग उपवास में महंगी महंगी चीज़ें खाते रहते हैं, बोले ये तो प्रासुक है और ये तो अन्न नहीं है और ये तो फरारू है, तो चल जाता है, तो उसका भी कोई उपवास थोड़ी है। खेल करने से क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा जल की छूट रख ली जाए, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, फिर विधिवत उपवास हो, तो भी जिस दिन चलने वो जलोपवास कहलाएगा। तब भी अपनी हिम्मत अपने विवेक से करिए। ओम। नमस्तुगन मुकेश जैन प्रतापगढ़ से, धर्म क्या है? खाली अभिषेक पूजन व विधान करना ही धर्म है? क्या प्रत्येक व्यक्ति की देश व धर्म के प्रति कितनी जिम्मेदारी है? खाली व्यक्ति स्वयं व परिवार के विकास में लगा हुआ है, इसका आगे क्या परिणाम होगा? तुम ज़्यादा बुद्धिमान मालूम पड़ रहे, तुम करो देश का कल्याण। देश और समाज के लिए जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को ध्यान दो। अगर परिवार ही पांव पर खड़ा ना होगा, परिवार ही डिस्टर्ब होगा, तो कौन सी देश की भलाई कराओगे? तो कौन से समाज का भला कर लोगे? कई समाज के ऐसे ठेकेदार मिलेंगे, घर में तो उनकी कोई सुनता नहीं है, समाज में पंचायत करते फिरते हैं। घर में उनकी खूब अस्त व्यस्त है, बेटे बहू का ठिकाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरों की पंचायतें करते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत व्यक्ति से करो। व्यक्ति से समाज, व्यक्ति से घर बनता है, घरों से मिलके समाज बनता है, समाज से मिलके कोई शहर बनता है, कोई देश बनता है। और जब एक एक व्यक्ति इस तरह से तैयारी करेगा तो एक अच्छे देश का भी निर्माण होगा। और अगर आपका परिवार सक्षम है, आप सही हैं, सही कंडीशन में हैं, तो आप देश और समाज के लिए सोचिए, करिए। परोपकार करना, लोगों को सही मार्ग पर ले जाना, सत्य अहिंसा सदाचार की प्रभावना करना, ये भी धर्म का एक व्यवहारिक रूप है, कर सकते हैं। पूजा अभिषेक वगैरह तो जिन धर्म से जुड़ने के एक तरह के साधन हैं कि इस निमित्त से एक बार मंदिर आओ, भगवान की मुद्रा निहारो, और फिर निज स्वरूप को, वास्तव में तो स्वस्वरूप को जान करके स्वयं में ही रमना जमना ही सच्चा धर्म है, लेकिन व्यवहारिक रूपरेखा को पकड़ना भी जरूरी है। ओम। और किसी का प्रश्न हो? महाराज जी, कर्म और किस्मत में से ज़्यादा पावर में कौन है? क्या कोई इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता है, या किस्मत में जो लिखा पूर्व निर्धारित निश्चित है वैसा होगा ही?
अब कर्म और किस्मत कह रहे हैं, अब इसी को कह सकते भाग्य और पुरुषार्थ। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की अपनी एक बात है। कर्म का मतलब है कार्य करो, कर्म का मतलब है पुरुषार्थ, और किस्मत का मतलब भाग्य। तो पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है। तो जब जिस विषय में हमारा योग्यतम पुरुषार्थ हो सकता है, वो हमें सही दशा का पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। होनहार जैसी होगी सो होगा, लेकिन सही दिशा में पुरुषार्थ करने में कोई बुराई नहीं है। और हमें ये तो सुनिश्चय होगा कि हमने सही सही रास्ता अपनाया है, सही सही कार्य किया है। अब परिणाम जो हो तो हम ये कह देंगे भाई किया तो अच्छा था, होनहार जैसी थी, वैसा हुआ। पुरुषार्थ भी खोटा पुरुषार्थ ना हो। एक बात और है कि हम केवल बाहर की भाग दौड़ के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ समझ लेते हैं। ठीक है, वो जितना जमे और जितना जरूरी है उतना करो, लेकिन कभी कभी उदासीन और शांत हो जाना भी एक पुरुषार्थ है। जब आपकी मर्यादा, आपका उपक्रम पूरा हो गया, तो अब आप क्लेश मत पाओ, भिड़े मत रहो, अब थोड़ा शांत बैठो भाई, अब जो होगा सो होगा, भगवान के ज्ञान में जो झलकेगा सो होगा। तो भाग्य, पुरुषार्थ, कर्म, किस्मत दोनों की अपनी भूमिका है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते कि एक बैंक में लॉकर है, उसमें आपके धन रखा हुआ है। अब जब आप चाबी लेके गए लॉकर खोलने की, उसकी 2 चाबी होती हैं, और बैंक वाला नहीं है या उस टाइप का वो कर्मचारी उपस्थित नहीं है, आपका खाता, आपका लॉकर नहीं खुलेगा। और कभी आप पहुंच गए, कर्मचारी है लेकिन आपकी चाबी नहीं है, तो भी लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेंगी तो लॉकर खुलेगा। ऐसे ही भाग्य पुरुषार्थ की दोनों चाबियां लगेंगी तो जीवन निखरेगा, उत्थान होगा। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है भगवान कि आजकल लोग अष्टापद, बद्रीनाथ, आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली जाते हैं, तो वास्तव में निर्वाण स्थली वह है कि भरत चक्रवर्ती ने जो 72 जिनालय बनाए थे 324 के, वह भी कोई है या नहीं? है भी, नहीं भी, नहीं भी, है भी। अब पूरा पहाड़ है, इतने सारे मुनियों ने तप किया, आदिनाथ स्वामी जब विराजे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मोक्ष गया है, कहीं ना कहीं तो तप किया है। अब सुनिश्चित स्थान हमें नहीं पकड़ में आ रहा है, फिर भी जो लोगों ने चिन्हित कर लिया और जहाँ कुछ चिन्ह बना दिए, ठीक है, उस निमित्त से वहाँ तक जाना हो गया, एक तरह की भावना पूरी हो गई कि चलो कैलाश जी के अष्टापद के दर्शन हो गए। अब आप भी खोज करो, असली 72 मूर्ति वाला स्थान, 72 मंदिर, ये सब मिल जाएं तो फिर अपन वहाँ चलेंगे। ओम नमोस्तु महाराज जी। दीपायन मुनि ने द्वारका नगरी को भस्म कर दिया था, जबकि अपने मुनिराज तो महाव्रतों के धारी होते हैं, 28 मूल उनका पालन करते हैं, उपसर्ग विजेता होते हैं, फिर महाराज जी ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हो जाता है, सब चीज़ हमारे सोचने से नहीं होती है। अब भगवान जिनेश्वर नेमिनाथ की वाणी में जो आया वो उन्हें भी पता पड़ गया, कृष्ण को भी पता पड़ गया, द्वीपायन को भी पता पड़ गया, यादवों को भी पता पड़ गया कि भविष्य ऐसा है। अच्छा, सबने अपनी अपनी तरफ से सब कोशिशें की। कृष्ण जी ने वो शराब बनाने का सामान सब फिकवा दिया खाइयों में, यादवों ने शराब पीना छोड़ दिया, अब फिकवा ही दिया, छोड़ भी दिया। उधर द्वीपायन भी दूर चले गए, 12 साल तक मैं द्वारिका के आसपास ही नहीं आऊँगा, कहाँ से झंझट पैदा होगा। सबने अपने अपने प्रयास यही किए कि जो है ऐसा कुछ ना होवे। अब भगवान की वाणी से पता पड़ गया, अच्छा कितने सम्यक दृष्टि होंगे और निश्चय होगा कि भाई जो ज्ञान में झलका है सो होगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही करो कि ऐसा ना हो। अब जब 12 साल पूरे हो गए, वो आ गए घूमते घूमते वापस कि अब तो बोले समय पूरा हो गया,
लेकिन जो समय बढ़ जाते हैं, जो महीने बढ़ जाते हैं सालों में, 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, वो उनके ख्याल में नहीं आया। तो जो भी है, अब वो बैठ गए ध्यान में। अभी यदु कुमार जी जितने उपद्रव करने वाले हैं, ये अधिकतम तो उसी भाव से मोक्ष चले गए। अब जानबूझ के ना तो इनने वो गड्ढे का पानी पिया, सिर्फ प्यास के मारे पानी पिया, और उसमें मिला हुआ था शराब का ही पड़ा हुआ था, सड़ के और पक्की शराब बन गई थी। तो वो पी के वो, और फिर पत्थर, मुनियों का सम्मान करने वाले लोग, और फिर उनको देख करके ये द्वीपायन, ये द्वारिका भस्म करेंगे, ऐसे परिणाम हो गए। मुनि मान के नमस्कार करते थे, लेकिन अब कैसे परिणाम हो गए? भगवान ने कहा था ये द्वारिका को जलाएंगे, ये जलाएंगे, अब हम इनको मजा चखाएंगे, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो भी खूब सहन करते रहे। पुराणों में लिखा है कि जब इतने पत्थर मारे कि सिर फूट गया, घुटने टूट गए, घुटने तक पत्थरों का ढेर लग गया, तब उनको फिर भारी आक्रोश एक साथ आया। होता है कभी कभी, आप कितने ही क्षमावान हों, लेकिन जब सब तरफ से गाली गलौज हो जाए, फिर आप या तो कहोगे देख भाई सिर से ऊपर पानी जा रहा, और फिर भी सामने वाला करता जाए, तो फिर आपका जो व्यवहार होगा उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। मतलब अब कुछ भी हो सकता है। बोलते ना, अब चुप हो जा नहीं तो मैं देखता हूँ, चुप हो जा नहीं तो मैं सिर फोड़ दूँगा। अब फिर नहीं हुआ, ऐसा नहीं संभला, तो वो ऐसा ही लगभग हुआ कि वो एक टाइम के लिए भूल ही गए कि मुनिराज हैं हम। अभी तक तो खूब ख्याल करके बैठे रहे और खूब पत्थर खाते रहे। फिर ऐसा आक्रोश आया कि छठे गुणस्थान वाले मुनि के बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकला और सब कुछ जल करके। दूसरी कहानी आती है कि पत्थरों की चोट से बहुत वेदना से उनका मरण हुआ। फिर मैं इन सबको दंड देता हूँ, मैं इन सबको जला के राख कर दूंगा। इस तरह की भावनाओं से अग्नि कुमार देव हो गए, और देव बन करके फिर उन्होंने तुरंत इस टाइप की। तो ये क्या करा जाए, जीवन में साधना बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बहुत निर्मल परिणामी उपसर्ग विजयी मुनिराज भी हुए ही हैं। लेकिन योग संयोग का हो या अति हो गई और वो ना संभल पाए ना कोई संभाल पाया, तो इस तरह की घटना बन गई। केवल ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो भाई जैसी होनहार थी वैसी होके रही।